नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में अकाउंटेंसी का टर्म वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लास 11th के लिए। देखिए, चाहे क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12th हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इस बार हमारा सारा सिलेबस 2 टर्म्स में डिवाइडेड है। कितनी टर्म्स में डिवाइडेड है? 2 टर्म्स में डिवाइडेड है, टर्म 1 और टर्म 2। अब इसको हमें क्लियरली समझने की ज़रूरत है, टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या है हमारा। टर्म 1 में हम अपने 40 मार्क्स का सिलेबस कवर अप करेंगे, प्लस 10 मार्क्स का अपना प्रोजेक्ट का काम कवर अप करेंगे, और वो हमें नवंबर से पहले पहले कंप्लीट करना होगा, क्योंकि नवंबर या दिसंबर में हमारा एक एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके आंसर देना होगा। और ये ऑनलाइन होगा हमारा एग्ज़ाम, 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट्स का, नवंबर या दिसंबर के आसपास। फिर उसके बाद में हम टर्म 2 की तैयारी शुरू कर देंगे। टर्म 2 में जो है हमारा फिर नेक्स्ट 40 मिनट्स की हम तैयारी करेंगे, प्लस 10 मार्क्स जो हमारा प्रोजेक्ट का बचा हुआ होगा वो करेंगे। और मार्च या अप्रैल के आसपास हमारा टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, जो कि अगर कोविड की सिचुएशन ठीक रही, सब कुछ ठीक रहा, कोई प्रॉब्लम ना हुई, तो स्कूल में ही जाकर हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जो कि 40 मार्क्स का ही होगा, लेकिन 2 घंटे का होगा। लेकिन अगर कोविड की सिचुएशन ख़राब रही और ऐसा लगा कि बच्चों को स्कूल बुलाना पॉसिबल नहीं है, तो जैसे हमारा टर्म 1 के एंड में एमसीक्यू बेस्ड पेपर हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही टर्म 2 के एंड पर भी हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, सेम वही 40 मार्क्स का 1.5 घंटे का पेपर। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं अकाउंटेंसी में टर्म 1 में क्या क्या इंक्लूडेड है पहले। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके हेडिंग डाल सकते हैं अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे, टर्म 1 का सिलेबस नोट करें। हमेशा रजिस्टर की शुरुआत जो है हमें सिलेबस से करनी चाहिए। टर्म 1 में हमारी 2 यूनिट्स हैं जो आएंगी। पहली यूनिट का नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब थ्योरी पोर्शन जो हमारा अकाउंटेंसी का है, जो हमें समझना है कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसके लाभ हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी शाखाएं हैं अकाउंटिंग की, और अलग अलग जैसे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग तो अलग अलग अवधारणाएं हैं उससे रिलेटेड, या फिर कैपिटल का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं। तो ये बेसिक टर्म्स जो हैं, इनकी परिभाषाएं, कुछ अकाउंटिंग शब्दावली, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है, और 12 नंबर का ये हमारा 40 में से 12 नंबर का पोर्शन है जो हमारा थ्योरी में हम इसमें कवर करेंगे। फिर यूनिट 2 होगी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें कि एक्चुअल हम क्वेश्चन करना सीखेंगे कि कोई भी व्यावसायिक लेन देन है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जैसे कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कोई माल बेच रहे हैं, कोई माल खरीद रहे हैं, कोई एसेट हमारे पास में आ रही है, कोई एसेट हमारे पास से जा रही है, हम कोई खर्चा कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटेंसी में, लेखांकन में हम उनको कैसे दर्ज करते हैं, कोई भी व्यावसायिक संगठन उसे कैसे लिखता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस में सीखेंगे। देन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। तो ये 2 यूनिट्स हैं हमारी जो टर्म 1 में हमारी आएंगी, ये 12 नंबर की, ये 28 नंबर की। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा बेशक, लेकिन बहुत बार उसको सॉल्व करने के बाद में ही हम एमसीक्यू के करेक्ट आंसर पे पहुंचवाते हैं। देन प्रोजेक्ट वर्क जो है वो हमारा टोटल 20 मार्क्स का है। इस 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 10 मार्क्स का टर्म 1 में हम कवर अप करेंगे, और पार्ट 2 जो है बाकी 10 मार्क्स का, वो टर्म 2 में कंप्लीट किया जाएगा। तो नवंबर से पहले पहले हम इतना काम करेंगे, और उसके बाद में 40 नंबर का एमसीक्यू का पेपर देंगे। अब टर्म 2 की बात करते हैं, उससे पहले वीडियो को पॉज करके से कंप्लीट कर लो, लिख लो अपने रजिस्टर में। देन टर्म 2 की बात करते हैं, क्या क्या होगा उसमें। नवंबर दिसंबर के बाद में जब हम अपना टर्म 2 शुरू करेंगे, तो उसकी शुरुआत हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये 3 टॉपिक होंगे जो कि 12 नंबर के हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर कोई उधार पर माल बेचता है, तो जिस व्यक्ति से वो माल खरीदा जा रहा है, बदले में उसको वादा किया जा रहा है कि हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट लेंगे, तो उससे कोई दस्तावेज़ जो बनाए जा रहे हैं, दे आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हिंदी में इसे तलपट कहते हैं। फिर अगर कोई गलती हो गई है, कोई अशुद्धि हो गई है, तो रेक्टिफिकेशन, उसका सुधार हम कैसे करेंगे, उसे हम कैसे ठीक करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और टोटल 12 नंबर का है, 40 में से 12 नंबर का ये। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। अकेला व्यक्ति जब बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, तो वो कैसे पता लगाता है कि बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो अपने खाते कैसे तैयार करता है, कैसे अपने लाभ या हानि का पता लगाता है।
फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट दोनों चैप्टर्स हमारे इसमें इंक्लूडेड हैं। 20 मार्क्स का है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग भी है। एक बार समझ में आएगा तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देन अगेन अ थ्योरी चैप्टर, जिसमें कि हम थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज कंप्यूटर से भी ले सकते हैं, वैसे भी डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी डिस्कस करेंगे इसका, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग कि लेखांकन में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल होता है। और ये 8 नंबर का है। इस सब को हम जोड़ते हैं तो 40 मार्क्स, और फिर से जो हमारे प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट बचा हुआ है वो 10 मार्क्स का, और टोटल मिलाकर हो गए हमारे 50 मार्क्स। तो ये टोटल टर्म 1 और टर्म 2 का हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है, जिसको हम कंप्लीट करेंगे और नवंबर दिसंबर और फिर मार्च अप्रैल में हम एग्ज़ाम दे के क्लियर करके 12th में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो और अगली वीडियो से देखना शुरू करेंगे टर्म 1 का फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।